इब्राहिम सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक रूहानी नूर था। शहर के कोने में एक पुरानी बस्ती में रहता था, जहाँ वक्त रुक सा गया था। उसके वालिद कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में वफात पा गए थे। माँ ने सिलाई करके गुजारा किया और इब्राहिम ने अपनी जिंदगी अल्लाह और उनके हवाले कर दी। रोज सुबह स्कूल, शाम में मदरसा और रात में तहज्जुद। हर कोई कहता है इब्राहिम में कुछ बात है, लेकिन वो खुद उस बात से अनजान था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 2 बजे के करीब इब्राहिम तहज्जुद के लिए उठा। मस्जिद तकवा जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसकी नजर गली के छोटी मोड़ पर पड़ी। वहाँ एक सफेद लिबास में शख्स खड़ा था, मुंह लगा हुआ, हाथ में तस्बीह और आंखों में ऐसी रोशनी जैसे चांद का नूर जमीन पर उतर आया हो। वो शख्स मस्जिद फिरदौस की तरफ चला गया, एक मस्जिद जो 15 साल से बैन थी। लोग कहते थे वहाँ जिन रहते हैं, आवाज़ें आती है और चांद लोग तो वहाँ जाकर बीमार भी हो गए थे। इब्राहिम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन एक आवाज उसके दिल में आई, जो अल्लाह के लिए चले उसका रास्ता उसी का नूर बनाता है। उसने चप्पल पहनी और मस्जिद फिरदौस की तरफ चल दिया। मस्जिद के अंदर एक अजीब सा सुकून था, ना धूल, ना मक्खियाँ, ना टूटे हुए फैन, सब कुछ साफ, जैसे किसी ने बस अभी सजाया हो। मस्जिद के बीच में वो शख्स सजदे में था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। इब्राहिम ने पीछे से आवाज दी, आप कौन हैं? शख्स ने सजदा खत्म किया, आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूँ जिसे लोग भूल गए, लेकिन अल्लाह ने याद रखा। इब्राहिम का दिल कांप गया। मस्जिद की दीवार पर कुछ लिखा था, हर कदम पर एक इम्तिहान है, लेकिन जो सब्र करे उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। वो शख्स मस्जिद के पीछे एक छोटी सी अलमारी की तरफ गया और उससे एक किताब निकाली, पुरानी लेकिन चमकदार। इब्राहिम के हाथ में दी और कहा, ये किताब रूप है, इसमें वही लिखा है जो तेरे नसीब में है, पर याद रख हर राज के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है। फिर वो शख्स गायब हो गया, जैसे कभी था हाय नहीं। इब्राहिम ने मस्जिद की अलमारी दोबारा देखी, खाली थी। अगली सुबह शहर में हंगामा था, मस्जिद फिरदौस की अजान सुनाई दी थी। लोग दौड़े चले आए, मस्जिद रोशन थी, फूलों से सजा हुआ और अंदर इब्राहिम तिलावत कर रहा था। लोग हैरान थे, ये सब कैसे हुआ? इब्राहिम चुप था, उसने सिर्फ कहा, ये अल्लाह का काम है। मस्जिद में वापस रूहानी जिंदगी आ गई। बच्चों के लिए कुरान की क्लासेस, जवानों के लिए जिक्र और रातों में तहज्जुद का सिलसिला। इब्राहिम आप सिर्फ एक लड़का नहीं था, लोग मस्जिद का साया कहने लगे। लेकिन इब्राहिम आप भी सोचता रहता, वो शख्स कौन था? एक रात जब सब सो रहे थे, इब्राहिम ने मस्जिद में उसी किताब को खोला। एक नया सफा चमका जो पहले कभी नजर नहीं आया था। वो शख्स हर 100 साल में आता है, वक्त का मुसाफिर, जो मस्जिद से जुड़ा हो, उसके दिल में अल्लाह का सिर्फ जिक्र हो, उसी पर वो राज खुलता है। इब्राहिम ने आंखों से आंसू पूछे, क्या मैं उसी का इंतखाब हूँ? क्या मैं भी वक्त का मुसाफिर बन सकता हूँ? तभी मस्जिद के कोने से एक आवाज आई, तस्बीह की छन छन, और एक बात आई, वो शख्स वापस था। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक मुस्कुराहट छोड़ी और किताब में एक और नया सफा खुल गया। आज से तुम वो जो राज के रखवाले हो, अपनी रूह को सब्र, जिक्र और सच्चाई में रखना। जिन लोगों का दिल साफ होता है वो तुम तक पहुंच जाएंगे। आज भी मस्जिद फिरदौस रोशन है। लोग कहते हैं इब्राहिम में एक नूर है, वो किसी से ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब वो कुरान पाता है तो लगता है जन्नत के।